हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वर्णम क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों 3500 प्रश्नों का जो सीरीज़ चल रहा है उसका ये आज 22वां पार्ट चलेगा। तो चलिए देखते हैं आज का 22वां पार्ट का क्या क्वेश्चन बनता है। तो बने रहिए हमारे साथ। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया है? तो बताना है दोस्तों कि जो फतेहपुर है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था। दोस्तों फतेहपुर सीकरी का जो निर्माण है वो अकबर ने किया था। ठीक है दोस्तों, अकबर ने 1971 में फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया था। ठीक है दोस्तों, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा और पंचमहल भी है दोस्तों। और अकबर ने मन मनसबदारी प्रथा जो शुरू किया था वो 1574 ईस्वी में शुरू किया था। 1574 में मनसबदारी प्रथा शुरू किया था अकबर ने। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के प्रथम चरण, जिसे NFHS4 के नाम से भी जाना जाता है, इसके अनुसार महिला साक्षरता में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो बताना है दोस्तों, जो NFHS के जो सर्वेक्षण होते हैं उनके अनुसार महिला साक्षरता में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो दोस्तों ये जो वृद्धि हुई है 74.70% की वृद्धि हुई है। तो बी नंबर आंसर हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार जो है महिला का साक्षरता जो है 64% था। ठीक है, और सबसे कम जो लिंगानुपात जो है दोस्तों वो हरियाणा में है, ओनली 877 है। और सबसे अधिक लिंगानुपात केरल में है, ये भी याद रखना है, 1084 सबसे ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल के मामले में भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। तो बताना है दोस्तों कि क्षेत्रफल के मामले में भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो वो दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। तो बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी जो है दोस्तों पोर्ट ब्लेयर है। ठीक है, इन्हें भी याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्षीय हड्डी नहीं है। तो बताना है दोस्तों कि इनमें से जो है अक्षीय हड्डी कौन सी नहीं है। तो कंधा अक्षीय हड्डी नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन छूटा हुआ है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन छूटा हुआ है दोस्तों, वो सी नंबर कंधा। ठीक है दोस्तों, तो ये कंधा जो है वो अक्षीय हड्डी नहीं है। तो ये सी नंबर आंसर हो जाएगा, कंधा। ठीक है, अब पसलियों की जो कुल हड्डियाँ होती है दोस्तों वो 24 होती है। और सिर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है, 29। और पसलियाँ की कितनी होती है, 24। तो इन्हें भी याद रखिएगा। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। किसे व्यवहारिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। तो बताना है दोस्तों कि किसे एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का जनक माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों विल्हेम उंदत। विल्हेम उंदत सी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन्हें ही मनोवैज्ञानिक का जनक माना जाता है। ये जो मनोवैज्ञानिक है दोस्तों, इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो है मानव के भाव का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। वर्ष 2015-16 के लिए किस देश को वैश्विक प्रतिमा प्रतिस्पर्धा सूचकांक GTCI सूची में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। तो बताना है दोस्तों कि वर्ष 2015-16 में जो है वो GTCI की सूची में प्रथम स्थान कौन रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों स्विट्ज़रलैंड। तो ए नंबर आंसर हो जाएगा स्विट्ज़रलैंड। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। मार्स गैस के प्रमुख घटक क्या है। तो दोस्तों ये मार्स गैस जो है, इसको ये वाला क्वेश्चन पहले भी वीडियो में मैं कई बार बता चुका हूँ। तो बताना है कि मार्स गैस के प्रमुख घटक क्या है।
तो दोस्तों मास गैस के प्रमुख घटक जो है वो मीथेन है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ए नंबर आंसर हो जाएगा मीथेन। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 2010 में पूरे चेहरे का पहला सफल प्रत्यारोपण कहाँ किया गया था? तो बताना है दोस्तों कि 2010 में पूरे चेहरे का पहला सफल प्रत्यारोपण कहाँ किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था स्पेन में, ठीक है, तो याद रखना है स्पेन में किया गया था। और ओपन हार्ट सर्जरी वाल्टर लिहेलल सर्वप्रथम किया था दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित टीमों में से किसने 1936 के बाद पहली बार 2015 डेविस कप जीता? तो बताना है दोस्तों कि कौन सी टीम है। हमारे पास चार ऑप्शन दिया गया है, इस चारों में से 1936 के बाद पहली बार 2015 डेविस कप जीता है। तो ये जीता है दोस्तों ग्रेट ब्रिटेन ने। डी नंबर आंसर हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन। तो ग्रेट ब्रिटेन ने जो दोस्तों 1936 के बाद 2015 में डेविस कप जीता है। और ये डेविस कप है दोस्तों, ये डेविस कप का जो संबंध है लॉन टेनिस से है। किससे है? लॉन टेनिस से, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सी मानव विज्ञानियों द्वारा मनुष्य के बारे में नई जानकारी हासिल करने के लिए मुख्यतः प्रयोग की जाती है? तो बताना है दोस्तों कि वे कौन सी पद्धति है जिनके द्वारा मानव विज्ञानियों द्वारा मनुष्य के बारे में नई जानकारी हासिल करने के लिए मुख्यतः प्रयोग की जाती है। ये हो जाएगा दोस्तों फील्ड वर्क। ए नंबर आंसर हो जाएगा फील्ड वर्क। दोस्तों फील्ड वर्क मानव विज्ञानियों द्वारा मनुष्य के बारे में नई जानकारी हासिल करने के लिए मुख्यतः प्रयोग की जाती है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। मानव त्वचा की औसत मोटाई कितनी है? तो बताना है दोस्तों कि मानव की जो त्वचा है उसकी औसत मोटाई कितनी है। तो दोस्तों मानव की जो त्वचा है उसकी औसत मोटाई जो है 1.2 mm है, ठीक है। तो डी नंबर आंसर हो जाएगा 1.2 mm। और बताना है दोस्तों कि कार्ले की जो बौद्ध गुफाएं हैं वो किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों। ए नंबर आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। कार्ले की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो वो महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से बृहस्पति जुपिटर का चंद्रमा कौन सा नहीं है? तो बताना है दोस्तों कि जो बृहस्पति जो है बृहस्पति ग्रह उसका चंद्रमा कौन सा नहीं है। हमारे पास चार ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, ए बी सी डी। तो इनमें से बताना है कि कौन सा जो है वो बृहस्पति का चंद्रमा नहीं है। तो दोस्तों बृहस्पति का चंद्रमा जो है टाइटन जो है वो नहीं है, ठीक है। बी नंबर आंसर हो जाएगा टाइटन। तो टाइटन है किसका दोस्तों? तो टाइटन जो है वो शनि ग्रह का उपग्रह है। तो ये किसका है? तो शनि ग्रह का उपग्रह या चंद्रमा है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। मई 2015 में भारतीय संविधान के नवीनतम संशोधन के साथ संशोधनों की कुल संख्या कितनी है? तो बताना है दोस्तों कि 2015 में भारतीय संविधान के नवीनतम संशोधन के साथ संशोधनों की कुल संख्या कितनी है? तो हो जाएगी 100। तो दोस्तों मई 2015 में भारतीय संविधान के नवीनतम संशोधन के साथ संशोधनों की कुल संख्या जो है वो 100 है, ठीक है, याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की परमाणु संरचना का एक हिस्सा नहीं है? तो बताना है दोस्तों कि हमारे पास चार ऑप्शन है, हाइड्रोजन, फास्फोरस, कार्बन और लेड। तो इनमें से जो है वो कौन से होंगे जो मानव के शरीर की परमाणु संरचना का हिस्सा नहीं है? तो ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा लेड। लेड जो है दोस्तों मानव शरीर के परमाणु संरचना का हिस्सा नहीं है। लेड शरीर में यदि है तो हानिकारक माना जाता है, ठीक है। तो डी नंबर आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? तो हमारे पास चार ऑप्शन है, आगमा, ब्राह्मण, पुराण, त्रिपिटक। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध शिक्षाओं का संग्रह है? तो यहाँ पर जो आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, त्रिपिटक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है, ठीक है। डी नंबर आंसर हो जाएगा।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कंप्यूटर के लिए बिट का पोर्टमेंटू क्या है? तो बताना है दोस्तों, जो कंप्यूटर के लिए जो है बिट का पोर्टमेंटू क्या है? तो दोस्तों कंप्यूटर के बिट बाइनरी डिजिट जो होता है का प्रयोग होता है, बाइनरी डिजिट। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका बी नंबर हो जाएगा, बाइनरी डिजिट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से जो अलग या विषम है उसे चुनें। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, इनमें से बताना है कि कौन एक जो है उससे मैच नहीं करता है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, सेब, आम, लिली, स्ट्रॉबेरी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो दिया गया है विकल्प सी, लिली। ठीक है दोस्तों, लिली को छोड़कर अन्य सभी एक समान है और अपना एक ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित टीमों में से किसने 2015 रबी विश्व कप टूर्नामेंट जीता? तो बताना है दोस्तों कि 2015 में रबी विश्व कप टूर्नामेंट किसने जीता। हमारे पास 4 ऑप्शन है, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया। तो क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? तो ये न्यूजीलैंड है। तो 2015 रग्बी विश्व कप टूर्नामेंट जो है न्यूजीलैंड ने जीता था दोस्तों। और रग्बी फुटबॉल जो है उसमें 15 खिलाड़ी की संख्या होता है, तो इसे भी याद रखिएगा। तो ये रग्बी टूर्नामेंट में कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों? 15 होते हैं खिलाड़ी की संख्या। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार जो है, अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ का आविष्कार किया? तो दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट का आविष्कार किया था। तो उन्होंने किस चीज़ का आविष्कार किया था? डायनामाइट का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बी नंबर आंसर हो जाएगा डायनामाइट। दोस्तों ये जो डायनामाइट का आविष्कार जो हुआ था वो 1867 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1867 ईस्वी में किया गया था। और नोबेल पुरस्कार जो है दोस्तों 1901 ईस्वी में स्थापित किया गया था। नोबेल पुरस्कार जो है 1901 ईस्वी में स्थापित किया गया। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो बताना है दोस्तों कि जो वर्ल्ड वाइड वेब है इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों टिम बर्नर्स ली ए के द्वारा। तो ए नंबर आंसर हो जाएगा दोस्तों टिम बर्नर्स ली। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो बताना है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था 1885 में। तो सी नंबर आंसर हो जाएगा दोस्तों 1885। ये कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था दोस्तों? कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। मैंने पिछले वीडियो में बताया है दोस्तों, तो देख लीजिएगा इससे पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या प्ले लिस्ट में है। सारे वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे दोस्तों। ठीक है, उत्तर कोरिया की स्थापना डैश के नेतृत्व में की गई थी। तो बताना है दोस्तों कि जो उत्तर कोरिया है उसकी स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? तो दोस्तों किम द्वितीय सुंग जो है, ये सी नंबर, किम द्वितीय सुंग इसके नेतृत्व में की गई थी। ठीक है, तो सी नंबर आंसर हो जाएगा। तो उत्तर कोरिया की स्थापना जो है दोस्तों किम द्वितीय सुंग के नेतृत्व में की गई थी। तो याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। किस वर्ष भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किया गया था? तो बताना है दोस्तों कि किस वर्ष भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों 1951 में भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किया गया था। तो ये नंबर आंसर हो जाएगा। तो ये प्रथम जो संविधान में संशोधन हुआ था दोस्तों, उस समय जो है भूमि सुधार कानून को जोड़ा गया था। भूमि सुधार कानून को जोड़ा गया था। ठीक है, तो इन्हें भी याद रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राखल लीला किस राज्य के लोक नृत्य हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों।
राखल लीला किस राज्य के लोक नृत्य है? तो बताना है। तो राखल लीला जो है दोस्तों असम का लोक नृत्य है। ठीक है, तो सी नंबर आंसर हो जाएगा असम। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रमा की सतह पर चलने वाला प्रथम मानव चालित वाहन था। तो बताना है दोस्तों कि चंद्रमा की सतह पर चलने वाला प्रथम मानव चालित वाहन कौन सा था? तो ये था दोस्तों लूनार रोवर। लूनार रोवर, सी नंबर आंसर हो जाएगा लूनार रोवर। ये लूनार रोवर जो दोस्तों ये चंद्रमा की सतह पर चलने वाला प्रथम मानव चालित वाहन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जब वस्तु को डैश पर रखा जाता है तो अभिसरण लेंस में कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो बताना है दोस्तों कि वो वस्तु को कहाँ पर रखा जाएगा जहाँ पर कि अभिसरण लेंस में कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो दोस्तों वो फोकस बिंदु पर रखा जाएगा। ठीक है, तो ए नंबर आंसर हो जाएगा फोकस बिंदु। ठीक है, पहली जोड़ी में दिए गए शब्दों के समान विकल्पों में से संबंधित जोड़ी को चुनें। तो बताना है दोस्तों कि पहली जोड़ी में जो दिए गए शब्द हैं उनके समान विकल्प में से संबंधित जोड़ी को चुनना है। ठीक है, तो दोस्तों जिस तरह कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है, ठीक है, जिस प्रकार कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है उसी तरह शिलोंग मेघालय की राजधानी है। ठीक है, तो जो शिलोंग है वो मेघालय की राजधानी है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ए नंबर हो जाएगा शिलोंग। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जनवरी 2016 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डैश के संवर्धन की नीति की मंजूरी दी जो यह सुनिश्चित करेगी कि पर्यावरण अनुकूल गुणवत्ता उत्पाद किसानों तक पहुंचते हैं। तो बताना है दोस्तों कि जनवरी 2016 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसके संवर्धन की नीति की मंजूरी दी है? किस चीज़ के संवर्धन की नीति की मंजूरी दी है जो यह सुनिश्चित करेगी कि पर्यावरण अनुकूल गुणवत्ता उत्पाद किसानों तक पहुंचते हैं? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा सिटी कंपोस्ट। सी नंबर आंसर हो जाएगा सिटी कंपोस्ट। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। वह पहला तत्व कौन सा है जिसकी रासायनिक खोज हनिंग ब्रांड द्वारा की गई थी? तो बताना है दोस्तों कि वह पहला तत्व कौन सा है जिसकी रासायनिक खोज हनिंग ब्रांड द्वारा की गई थी? तो दोस्तों फास्फोरस वो पहला तत्व है जिसकी खोज हिनिंग ब्रांड द्वारा की गई थी। हिनिंग ब्रांड द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों, फास्फोरस। तो डी नंबर आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों, डी नंबर आंसर हो जाएगा फास्फोरस। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज का सेशन आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा दोस्तों, और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको पहले इस वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।